अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जैपनीज़ स्टॉल्स के बारे में, जो कि अपने फेस्टिवल पर ये स्टॉल्स वगैरह लगाते हैं। आज हम बाय चांस यहाँ पर आए थे पार्क में, लेकिन यहाँ पर हमें नज़र आया यहाँ पर जैपनीज़ स्टॉल, तो मैंने सोचा क्यों ना इन स्टॉल्स को विज़िट किया जाए कि यहाँ पर ये स्टॉल्स वगैरह किस लिए लगे हुए हैं और क्या क्या कुछ है इन स्टॉल्स में। तो मैंने सोचा इनको विज़िट करते हैं और साथ साथ आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करते हैं। सो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉल्स है। यहाँ पर ज़्यादा तो क्रॉकरी के स्टॉल्स थे। स्टार्टिंग में ज़्यादा क्रॉकरी ही नज़र आ रही थी, लेकिन आगे जाकर जब मैंने बाकी तमाम स्टॉल्स को विज़िट किया तो इसमें और भी बहुत कुछ था देखने को। सो आज साथ साथ मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूंगी और आपको दिखाती जाऊंगी। सो यहाँ पर इनके डेज़ जो है वो आते रहते हैं, फेस्टिवल वगैरह, और ये लोग अपने डेज़ को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। स्टॉल्स वगैरह लगाते हैं, तमाम जैपनीज़ लोगों के लिए फैसिलिटीज़ रखते हैं डिस्काउंट लगाकर, ताकि सब लोग आसानी से अपनी चीज़ों को बाय वगैरह कर सकें। सो यहाँ पर इनका कोई त्यौहार था, आई डोंट नो कौन सा था, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हम लोग तो बाई चांस आए थे, हमें आइडिया नहीं था कि यहाँ पर है कुछ। सो जब हम लोग यहाँ पर आए तो हमें पता चला कि यहाँ पर जो है जो कहमा कहमी है वो किस लिए है, और जब हमने आकर देखा तो तब हमें जो है वो नज़र आया। यहाँ पर इतनी यूनिक और एंटीक चीज़ें थी कि मैं देखकर हैरान हो रही थी। तमाम खाने की चीज़ें उन्होंने ऐसा डेकोरेशन पीस के तौर पर यहाँ पर लगाया हुआ था। ये देखकर मुझे इतना अमेजिंग लग रहा था, इतनी प्यारी चीज़ें लग रही थी। और यहाँ पर कुछ बर्तन, कुछ कप्स, हर कलर हर डिज़ाइन में थे, और इतने प्यारे प्यारे ये चीज़ें थी कि मैं देखकर हैरान हो रही थी कि ये आम मार्केट्स में हमें नज़र नहीं आती है, ये कहाँ से उठाकर यहाँ ले आते हैं। यहाँ पर जापानीज़ लोगों के घरों में जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जो लोग ये चीज़ें यूज़ करते हैं, उन सब चीज़ों का स्टॉल लगा हुआ था। यहाँ पर ये लोग ये बुत वगैरह थे जो लोग घरों के बाहर सजावट के लिए रखते हैं, और भी बहुत कुछ था जो कि हमें लगता है कि हमारे लिए नहीं था, लेकिन जापानीज़ लोगों के लिए था। हम तो जस्ट एज अ विज़िट कर रहे थे, हमने खरीदा वगैरह कुछ नहीं था। सो यहाँ पर चीज़ें वगैरह थी, कुछ टॉवल्स वगैरह थे, कुछ बैग्स वगैरह थी, कैप्स थी, हर छोटी मोटी चीज़ जो घर में यूज़ होने वाली होती है, हाउस तौर पर किचन में और घर में भी, जो घर से रिलेटेड कारपेट्स वगैरह, उनके भी आगे बहुत ज़्यादा स्टॉल थे जो कि मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। यहाँ पर बर्तन ही देखकर मैं हैरान थी कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा यूनिक चीज़ें, इतने इतने छोटे, और यहाँ पर चॉपस्टिक्स की इतनी इकसाम के आप सोच भी नहीं सकते कि चॉपस्टिक्स में भी इतनी ज़्यादा वैरायटी हो सकती है। सो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी जो हम साथ साथ करेंगे विज़िट। सो गाइस, काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स हमने विज़िट कर लिए थे, और कुछ साथ साथ मैं विज़िट कर रही हूँ। और यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में तो मुझे नॉलेज भी नहीं है कि वो क्या क्या है, और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो देखने को नहीं मिल रही थी। सो यहाँ पर इनके घरों में जो चीज़ें यूज़ होती हैं इन्होंने वही लाई हैं। और यहाँ पर कुछ बैग्स थे, हैंड बैग्स वगैरह जो जापानीज़ लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर। और ये तो मुझे आम मार्केट में नहीं मिलते, ये तो बिल्कुल न्यू अलग से ही डिज़ाइन थे। और यहाँ पर कुछ बच्चों के टॉयज़ वगैरह थे, खिलौने, और बहुत कुछ था, बहुत कुछ जो कि मैं सरसरी से ही विज़िट कर पाई हूँ, बारीकी के साथ नहीं कर पाई क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा था। हर कोई एक दूसरे को मौका फ्राहम करता है। अगर मैं एक चीज़ पर ही रुकी रहती तो जो है दूसरे लोगों को देखने का मौका नहीं मिलता। यहाँ ऐसा नहीं होता है, ये लोग डिसिप्लिन का ख्याल रखते हैं। जो चीज़ अगर चाहिए हो तो ही वहाँ पर रुकते हैं, वरना अदरवाइज़ ये वहाँ पर रुक कर जो रास्ते हैं वो ब्लॉक नहीं करते, दूसरों को मौका देते हैं ताकि वो आकर यहाँ पर अपनी खरीदारी कर सकें। यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट लगा हुआ था कुछ चीज़ों पर, और कुछ चीज़ें जो है वो बिल्कुल एंटीक थी। और यहाँ पर ये लोग जो अपने हिसाब से खाने वगैरह खाते हैं उस हिसाब से इनके बर्तन थे, और इनके बिल्कुल अलग से, हम लोगों से बिल्कुल अलग, क्योंकि इनके खाने अलग होते हैं तो उस हिसाब से इनके बर्तन भी बिल्कुल अलग किस्म के होते हैं जो कि आम हम लोग यूज़ में नहीं लेते। सो यहाँ पर बैग्स की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी जो कि स्टार्टिंग में भी थी और एंड में भी जाकर मुझे नज़र आई। और उसके बाद जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रॉकरी ही
मुझे ज़्यादातर नज़र आ रही थी। और इसके अलावा साइड पर जो है वो कारपेट्स वगैरह थे जो लोग जैपनीज़ लोग घरों के अंदर यूज़ करते हैं, उनका स्टॉल्स वगैरह था। उसके बाद कपड़ों का था, कुछ जैकेट्स सूट्स वगैरह थे जो कि मुझे आगे जाकर नज़र आए थे और इन पे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट थे। और मेरे हिसाब से तो मुझे इतना ज़्यादा डिस्काउंट नहीं लगा, लेकिन शायद जैपनीज़ लोगों को उनके हिसाब से शायद उनको लग रहा होगा। लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो अपने डे को सेलिब्रेट करते हैं और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं और खरीदारी वगैरह भी यहाँ से ज़रूर करते हैं ताकि इन लोगों को कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर हो। यहाँ पर इनके घरों में जो चीज़ें यूज़ होती हैं उन्हीं चीज़ों के स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे, डिस्काउंट में लगे हुए थे, टेबल्स चेयर्स, और जैसे जैसे घर का इनका सिस्टम होता है वो वैसे ही उन चीज़ों को यहाँ पर उन्होंने लगाया हुआ था। सो यहाँ पर जो लोग घर के बाहर की सजावट करते हैं वहाँ से उसके लिए भी यहाँ पर एंटीक चीज़ें थीं जो कि मुझे नज़र आ रही थी, बहुत प्यारी प्यारी और मुख्तलिफ़ शक्ल सूरत की यहाँ पर चीज़ें थी जो कि मैंने देखी और मुझे देखने में तो प्यारी लग रही थी, लेकिन ये चीज़ें हम लोग यूज़ नहीं करते और ना ही हम घर के बाहर ऐसी शक्ल और सूरत की चीज़ें रखते हैं। क्योंकि हम लोग हैं मुस्लिम और मुस्लिम लोग जो है वो इस तरह के बुत बने हुई चीज़ों को इतना यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर कुछ स्टॉल्स थे ज्वेलरी वगैरह के, यहाँ पर रिंग्स थी, पोनियाँ वगैरह थी, की चेन्स थे, काफ़ी कुछ था जो कि मैंने विज़िट किया। और उसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर और खाने का भी यहाँ पर स्टॉल था जो कि हलाल नहीं था, जैपनीज़ लोगों के लिए था। यहाँ पर उसके बाद साथ पार्क में हम लोग आ गए थे ताकि आर्यन के लिए, क्योंकि वो भी कुछ देर इंजॉय कर सके, खेल सके। यहाँ पर सब लोग जो है वो साइकिलिंग एंजॉय कर रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग भी ट्राई करें, यहाँ पर साइकिलिंग करें। यहाँ पर पूरी फैमिली के लिए पूरा सेटअप होता है हर तरह के डिज़ाइन के साथ। यहाँ पर बच्चे भी राइड एंजॉय करते हैं और बड़े भी, और सब एक साथ भी बैठ सकते हैं अपनी फैमिली के हिसाब से। यहाँ पर काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में थी। यहाँ पर साइकिलिंग के लिए अलग ट्रैक बना हुआ था, तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग भी ट्राई करें। हमने भी ली टिकट और हमने सोचा हम भी करें साइकिलिंग, और ये भी एक अलग सा एक्सपीरियंस था हमारे लिए। बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। आर्यन झूले ले रहा था, हमने सोचा हम यहाँ से वहाँ तक जाएंगे और उसको रास्ते से बिठा लेंगे। यहाँ पर हमने स्टार्ट कर दी थी अपनी राइड। हमें साइकिलिंग करते हुए इतना ज़्यादा मज़ा आया, इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए। हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। काफ़ी लंबा राउंड था जो कि ख़त्म होने में नहीं आ रहा था। 20 मिनट का टाइम होता है, उसमें अपनी राइड को आपने कंप्लीट करना होता है। कोशिश तो हमारी बहुत थी, लेकिन हमारी साइकिल थोड़ी सी गड़बड़ कर रही थी। हमारे साथ वाले जो हमारे पीछे थे हमसे पहले आगे चले गए थे, तो हमारी जो है वो स्ट्रगल पूरी तरह जारी है। इसके बाद आर्यन ने इतना ज़्यादा इसको एंजॉय किया, इसको बहुत मज़ा आया। इसने इसके अलावा भी बहुत सी राइड एंजॉय की थी। हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं, लेकिन ये साइकिलिंग का एक्सपीरियंस जो हमने फर्स्ट टाइम किया था और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया और हमने ये दिन बहुत अच्छा और मज़े का गुजारा। यहीं पर मैं अपना व्लॉग को जो है वो एंड करूँगी। आई होप आपको भी आज का व्लॉग, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आर्यन जो है वो कह रहा था कि मैं खुद राइड लूँगा और बाबा को बोल रहा था कि आप उतर जाएँ, और यहाँ पर इसने खुद से राइड जो है वो चलाई और इसका भी ये एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग गुजरा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।